मेरे पास्ट में थे मेरे साथ एज अ साइटेड मेंबर्स, तो दे हम्म। आर वेरी, मतलब वो इतना सोच रहे हैं कि यार ये कैसे हो सकता है, एक ब्लाइंड एक डिसेबल पर्सन किस तरीके से ये कर सकता है। एग्जैक्टली तो मतलब बात वही है ना कि उन्हें पता ही नहीं है कि डील किस तरह से करना है, उनको पता ही नहीं है कि सपोर्ट किस तरह से करना है। जब उनको पता ही नहीं है तो खैर हम उनको भी ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज ये चीज करेक्ट। उन्होंने सीखी ही नहीं है, उनको आइडिया ही नहीं है इस चीज का। अगर हम अग्रेशन की बात करें तो हमें ये चीज़ भी ख़ास तौर पर आती है कि जैसे उम्र बढ़ती जाती है, जो उम्र रसीदा लोग होते हैं, तो उनमें भी काफ़ी चीज़ें ये अग्रेशन के लिहाज से आ जाती हैं। अब जैसे कि उनकी एक चीज़ बिलफर्ज के उन्हें 12 बजे खाना चाहिए दोपहर में, अगर 12 बजे ना मिले तो उनका मतलब एक अलग ही कोई बिहेवियर होता है, उनका एक अलग ही कोई रिएक्शन होता है। हम्म। बिल्कुल ऐसा ही तो है। और देखिए बात यह है कि हम चीजें हमेशा अप्स एंड डाउन्स होती रहती हैं, वो कभी अच्छी हो यस, जाएंगी, बुरी हो जाएंगी। तो हमें इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए, चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई ये चीज नहीं हुई है तो कोई बात नहीं, हर चीज पे जरूरी नहीं है कि 12 बजे एक काम होना है तो वो 12 बजे ही हो। कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, दूसरा बंदा बीमार हो सकता है या उसका कोई इमरजेंसी में कोई काम आ सकता है, तो वो आपको उस तरह करेक्ट। से कर पा रहा, तो आप भी तो बड़े हो ना, आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर लो, आप दरगुजर कर दो। तो अपने अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करें कि, और बात यह है कि एक चीज होती है कि प्रॉब्लम, हम लोगों का यस, प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, हम उसको सॉल्व करने पे फोकस नहीं करते। तो जब हम सॉल्यूशन या ऑल्टरनेट्स पे फोकस करेंगे तो आप देखो खुद हमारी काम भी होंगे, हमारे काम कोई बात नहीं इस तरीके से नहीं हो रहे, दूसरे तरीके से हो गए, लेकिन काम तो हो गया ना। तो करेक्ट। ये इस चीज पे फोकस करना चाहिए कि हमें सॉल्यूशंस और ऑल्टरनेट पे फोकस करें, अच्छा, फ्लेक्सिबल इसका हो। इफेक्ट क्या होगा अगर हम, जैसे कि मैंने वो बात बताई कि हम शेयरिंग से अडल्ट पीपल शेयर नहीं करते, ठीक है, और हम्म। अगर हम ज्यादातर अग्रेसिव रहे, हम रिएक्शंस देते रहे, कोई अगर हमें जो है वो समझाने वाला ना हुआ, हमने रिलीज ना किया अग्रेशन को, तो इसका इफेक्ट हमारी बॉडी पे, हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या होगा? बिल्कुल हमारी देखो मेंटल हेल्थ इज कनेक्टेड टू फिजिकल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ इज कनेक्टेड टू मेंटल हेल्थ। एग्जाम्पल कि अगर किसी को अग्रेशन है तो आप देखो फिर उसका ब्लड प्रेशर जो है वो जल्दी वो ज्यादा राइज हो जाता है, आपके करेक्ट। हेयर ग्रोथ पे असर पड़ता है, आपकी फिजिक पे असर पड़ता है। तो बिल्कुल हमारी सोच का जो असर होता है वो हमारी बॉडी पे पड़ता है कि हम क्या सोच रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम किस तरह से कर रहे हैं, हम अपनी चीजों को किस तरह से लेके चल रहे हैं। सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है हमारी अ, सोचने पे, हमारे हर चीज पे इफेक्ट होता है एग्रेशन। करेक्ट। तो अब अगर बिलफर्स के ऐसा हो जाए कि एक बंदा है, उसकी अगर बॉडी पे काफी, मतलब एक चीज होती है अग्रेशन का, काफी दिनों के बाद भी अगर हम उसका शिकार बन जाए तो इफेक्ट रहता है, तो उसकी बिल्कुल। कुछ आपके पास कोई ऐसे सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन से मुराद ये कि वो कंटिन्यूअसली ऐसा करे। हमें अगर अग्रेशन से बचना है तो हम कोई ऐसी एक्सरसाइज या फिर कुछ ऐसा है जो हम अपने डे में अप्लाई करके अपने डे में अग्रेशन से निजात हासिल कर सकें, क्योंकि बिल्कुल हमारी लाइफ ऐसी है कि ऐसी प्रैक्टिकल और इतनी टफ लाइफ है कि हम दिन में हम्म, कम से कम भी 3-4 बार तो अग्रेसिव हो ही जाते हैं। इवन कि अगर बिल- हमसे कोई एक बार की बजाय 2 बार पूछ ले तो हम उस पर भी अग्रेसिव हो जाते बिल्कुल। अच्छा देखो माइंडफुलनेस, माइंड रिलैक्स करने की कुछ टेक्निक्स होती हैं, उन्हें माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस कहते हैं। तो हैं। यस। पहली चीज तो ये है कि भाई आप, एक फर्स्ट टेक्निक है दैट इज कॉल्ड डीप ब्रीदिंग। जब आप किसी प्रॉब्लम में हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई चीज आप सोच नहीं पा रहे हो, तो जी। आप डीप करो, गहरी सांस लो, जैसे हम कहते हैं गहरी सांस लेना, इनहेल और एक्सहेल। इनहेल और एक्सहेल करने का कोई ऐसे ही कोई वो तरीका नहीं है जैसे यस। हम नॉर्मली कोई सांस ले रहे हैं। इसके लिए प्रॉपर आप बैठो सुकून से, जी। सुकून वाली जगह पे सुकून से बैठो, भले वो आपका रूम हो, यस। कोई अच्छा जहाँ आप कंफर्टेबल फील करते हो, आप नेचर में फील करते हो तो आप नेचर के पास जाके बैठो, अपने रूम में फील करते हो तो रूम में बैठो। तो करके आप बैठ के रिलैक्स होके बैठो सीधे, बिल्कुल स्ट्रेट। और उसके बाद जो है आप
डीप ब्रीथिंग करो।